दूसरे ये है कि बीजेपी को एक जवाब देना था कि साहब देखो, अगर कांग्रेस ने कोई मुसलमान प्रेसिडेंट बनाया है तो हम भी प्रेसिडेंट बना रहे हैं मुसलमान को, और उन्होंने बनाया। दूसरे ये है कि उनके अंदर काबिलियत भी थी, दोनों फायदे बीजेपी को उनकी वजह से हो गए, बीजेपी के वो करीब भी रहे, और मुस्लिम वोटों का झुकाव भी कुछ ना कुछ बीजेपी की तरफ गया उनकी वजह से। लेकिन हमको ये मौलाना साहब, ये हमें हिंदू और मुस्लिम्स में इतने क्लैशेस क्यों नजर आते हैं? आजकल त्योहार पे भी लड़ रहे होते हैं। ये जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो हिंदुस्तानी कल्चर से दूर क्यों इतना भाग रहे होते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये मतलब मिलजुल के क्यों नहीं रहते उस कल्चर को, उसके बजाय अरब्स बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ का मुसलमान अरब बनने की कोशिश करता है, यहाँ का मुसलमान हिंदी त्योहारों में साथ नहीं जाता। आजकल तो नौजवान नस्ल जो है हमारी बाकायदा होली खेल रही है हिंदुओं के साथ में, बाकायदा दिवाली मना रहे हैं हिंदुओं के साथ में। ऐसा कुछ नहीं है, आजकल वो चीजें नहीं है जो पहले थी। अब बहुत चेंज आ गया है। अब 2014 के बाद में कुछ इस तरह की बातें आई हैं जिसकी वजह से फिर मुसलमान हिंदी त्योहारों से कटना शुरू हो गया। जैसे अभी गुजरात में हुआ कि साहब कुछ लड़के गरबा में चले गए तो उनको बाकायदा पीटा गया कि भाई तुम बिना परमिशन के क्यों आ गए। इस तरह से कोई आदमी त्योहार में अगर चला जाता है तो कहीं ना कहीं उस पर जो है कानून भी अपना शिकंजा कसता है कि साहब आप तो लड़कियां ताड़ने आते हैं, आप तो ये करने आते हैं, आप तो वो 10 तरह की बातें अब पैदा हो गई हैं। तो अब जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं खिंचाव है। लेकिन 2014 से पहले हमने खूब देखा कि मुसलमान लड़के होलियां खेलते हैं और मुसलमान लड़के दिवालियां मनाते हैं पूरी, उनके साथ में उनके त्योहारों में आते जाते हैं। इवन देखिए, हम भी ऐसा नहीं है कि मुस्लिम त्योहारों को मुस्लिम उलमा भी ये कहते हैं कि साहब उनको बिल्कुल अलग थलग कर दो, हम बिल्कुल अलग थलग हो जाएं। उनको मुबारकबाद देना उनके त्योहार पर और उनको जो है खुशामदेद कहना, ये कोई बुरी चीज तो है नहीं। हम जिस हिंदू मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के जितने भी त्योहार हैं, जब हिंदू हमारे त्योहार में आ सकता है, ईद में हमारे पास सिवाय खाने के लिए आ सकता है, तो हम उनके त्योहार में उनके पास भी खाने के लिए जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? जाना चाहिए। आप कह रहे ना कि मुसलमान लड़के गए गरबा में या होली में या दिवाली में, मुसलमान औरतें और लड़कियां भी जाती हैं क्या होली खेलने? बिल्कुल जाती हैं के साथ। अच्छा, नहीं, बिल्कुल जाती हैं। देखिए, आजकल मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब से ये को एजुकेशन वाला मामला हुआ, लड़के लड़कियां स्कूल कॉलेजेस में इकट्ठे पढ़ने लगे, उनके अंदर दोस्तियां ताल्लुकात हुए, तो अब कोई किसी का परहेज थोड़ा ही है। अब तो मैं आपको एक भयानक स्थिति बताता हूं कि कई हजार लड़कियां दिल्ली के अंदर, खासतौर से सिर्फ दिल्ली के अंदर कई हजार लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने हिंदू लड़कों से शादियां कर रखी और रह रही हैं। कई हजार लड़कियां, उनको कौन मना कर सकता है कि भाई आप क्यों रह रही हैं उनके साथ में? त्योहार में उनके साथ जाना, उनके साथ त्योहार में शामिल होना, ये तो बहुत अलग बात है। शादियां कर रही हैं मुसलमान लड़कियां, तो अब वो पहले वाली चीज नहीं है। जो लड़कियां एजुकेशन ले रही हैं और नौजवान नस्ल जो है दुनियादारी को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो इन चीजों को कॉमन समझते हैं, इन चीजों में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। तो आजकल ये चीज नहीं है बिल्कुल भी। जी बिल्कुल, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज और बताइए मौलाना साहब के, अगर हम ईरान को देखते हैं, ईरान में जो खवातीन है वो या लेडीज हैं वो हिजाब के खिलाफ कह रही हैं, उनका मतलब है कि हिजाब नहीं पहनना चाहती। सऊदी अरब को हम देखते हैं कि वो भी एक तरह से प्रोग्रेसिव इस्लाम की तरफ जा रहा है। उन्होंने तो ये तक कहा है कि 5 साल में हम सऊदीया को यूरोप बना देंगे। तो आपके ख्याल से ये अच्छी बात है कि कट्टरपन जो है वो कम हो रहा है? देखिए, इसको जो है इस तरीके से समझिए, ईरान इस्लामी हुकूमत है और इस्लामी हुकूमत के अपने कुछ कानून हैं। इस्लामी हुकूमत में हिजाब अनिवार्य है क्योंकि पर्दा है, पर्दा कुरान का हुक्म है। तो उसमें इस्लामी हुकूमत में अगर वो ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ जो रहेगा वो पर्दा करेगा, तो हम उनके कवानीन पर सवालिया निशान नहीं लगा सकते। जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जमहूरी मुल्क है, अगर यहाँ कोई लड़की बुर्का ना पहनना चाहे तो हम उसको डंडा लेकर नहीं कह सकते कि आपको बुर्का पहनना है, नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये जमहूरी मुल्क है। हर मुल्क के कानून अपने अलग होते हैं। जब तक अरब के अंदर इस्लामिक कवानीन थे, वो लिबरलिज्म की तरफ नहीं जा रहे थे,
उस वक्त वहां भी ऐसा नहीं था, लेकिन अब वो उधर जा रहे हैं, जमहूरियत की तरफ जाना चाहते हैं। जमहूरियत की तरफ जब आदमी जाएगा या कोई मुल्क जाएगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको न चाहते हुए भी मानना पड़ेगा। तो हर मुल्क के अपने कानून अलग हैं, उनको ये कहना कि साहब वहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं समझता हूं ये हक बिजानिब बात नहीं है। हक ये है कि अपने मुल्क को, किसी भी मुल्क को अपने कवानीन के हिसाब। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।